जी व्यूअर, डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको होस्ट अभी आज मैं इफ्तार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार होटलों पे जिस तरह बनाते हैं, खासकर ढाबा स्टाइल में बोनलेस चिकन अचारी हांडी बना रहा हूँ। बहुत जल्द तैयार हो जाती है। थोड़ी सी टेक्निकल ऐसी मिसालों को इसमें चक्कर है, बाकी इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले, क्योंकि इसको हम अचारी बोनलेस कहते हैं, चिकन बोनलेस अचारी, तो इसके लिए जो हमें मिसालें चाहिए उसमें अचार का टच लाजमी आना चाहिए। तो उसके लिए ये एक हमारे पास स्पेशल मिसालें हैं, जिसके अंदर मेरे पास ये मेथी और राई दाना जो है ये मेरे हाफ टी स्पून लिए हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 1 टेबल स्पून कलौंजी ली है और 1.5 टेबल स्पून ये मेरे पास खुश्क धनिया है। इनको मैं ग्राइंड करके पीस के अलहदा कर लूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, थोड़ा सा इनमें हमने कसर रखनी है। इसके साथ जो मुझे चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, हाफ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। हाफ टी स्पून मेरे पास सफ़ेद मिर्च है। अगर सफ़ेद मिर्च आपके पास ना हो तो इसमें आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मेरे पास हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। हाफ टी स्पून मेरे पास सुरख मिर्च है। और नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करना है, वो टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो हम झटपट अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, ताकि इफ्तार से पहले हम बड़ी ज़बरदस्त ये चिकन बोनलेस अचारी हांडी तैयार कर लें। जी व्यूअर्स, अब मैंने 1.25 किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है, छोटे मैंने क्यूब्स में उसको बोटियों को काट लिया है। इसको मैंने हाफ कप ऑयल के अंदर इनको मैंने डाल दिया है। इसमें इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगा ताकि ये इनका कलर चेंज हो जाए और ये वाइट शेड में आ जाए चिकन। जी 2 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है। अब इनका कलर वाइट हो गया चिकन की बोटियों का। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, आप 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करूँगा। जी अब मैं इसमें 500 ग्राम टमाटर की प्यूरी ऐड कर रहा हूँ, टमाटरों की। अब इसको हम आग को तेज़ कर देंगे और इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं। अब 4-1 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि स्टीम के अंदर चिकन भी गल जाए और टमाटर को प्यूरी का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ये भुनाई की तरफ चला जाए। जी अब ढक्कन हम रिमूव करने लगे हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं सबसे पहले ये जो हमने अचारी मसाला मैंने आपको दिखाया था उसको मैंने क्रश कर लिया है ग्राइंडर में, वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। उसके साथ हल्दी, सफ़ेद मिर्च, सुर्ख मिर्च और नमक। अब इनको मैं अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लूँगा और अब इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पर मैं इसकी भुनाई करूँगा अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। जी वो ऑयल इसका निकल आया है। अब थोड़ी सी मज़ीद इसकी मैं भुनाई करूँगा, ताकि जो टमाटरों की प्यूरी थी वो अच्छी तरह इसमें पक जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जी भुनाई मुकम्मल हो गई है। अब इसके अंदर मैं सिंपल हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर रहा हूँ। इनको हल्का सा हम इसमें फ्राई करेंगे 20-1 सेकेंड, और इनको फ्राई करने के साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही इसमें आपने 100 ग्राम के करीब दही इसमें ऐड करनी है। अब दही ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा मज़ीद हम पकाएंगे, ताकि दही का पानी भी है वो भी ज़रा खुश्क हो जाए। और हम अब इस तरह अपने फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। जी 3-1 मिनट इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है हाई फ्लेम पर। अब इसमें दही का पानी भी खुश्क हो गया है, बहुत प्यारी स्मेल आने लग गई है। अब बिल्कुल फाइनल टच देना है, तो फाइनल टच के लिए इसमें मैं तकरीबन 150 ग्राम से 200 ग्राम के करीब इसमें मैं मलाई या क्रीम, जो भी मार्केट में आपको अच्छी मिल जाए, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फ्लेम को हम स्लो कर देंगे अब, और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे।
अब इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जी माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। इसके अंदर मैं गरम मसाला इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ 1/2 टीस्पून, और उसके साथ मैं इसमें ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और नीचे चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको अच्छी तरह बीच में मिक्स कर दें। चूल्हा हमारा बंद हो चुका है और इसको मैं यहीं पर 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके दम दे दूंगा। उसके बाद फिर इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी इसको मैंने कवर कर दिया है। 2 मिनट बाद इसको मैं मेन डिश में डालूँगा और फिर इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। जी भैया ये माशाल्लाह इफ्तार से पहले हमारी बोनलेस चिकन अचारी हांडी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। बहुत सिंपलीफाई तरीके से मैंने बनाई है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ताकि इफ्तार से पहले झटपट आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाए। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।